Hello guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. Today we are going to solve the challenge which has been given to you yesterday, and let's quickly start. We will first go through the problem statement and then we will discuss about like how you should take the approach, and then we will be discussing regarding like how we can solve that. So today we are going to solve the day 9 challenge, that is flood fail. So first of all, I want to let you know, guys, like this question has been asked in uh, Google, Adobe, Amazon, as well as in Salesforce. So this is an important question. You should practice this thing because this is uh, like most asked question in competitive examination. Like whenever you are appearing for placement exam, then there might be a chance that you can get a question similar to flood kill. ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका गूगल, एडोब, अमेजन और सेल्सफोर्स में पूछा जा चुका है. सो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन फिर उसके अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर उसके सॉल्यूशन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड. लाइक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो जिससे आपका लाइक थोड़ा सा स्किल्स एनहांसमेंट होगा इन वे ऑफ लाइक थिंकिंग, लाइक कैसे आप प्रॉब्लम को सोच सकते हो. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. अब तक जो भी हमने डे 8 तक का चैलेंज सॉल्व करा वो सब बेसिक क्वेश्चन थे, उतने कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं थे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. You have a problem statement like an image is represented by an m into n integer grid image where image of I of j represent the pixel value of the image. चलो ठीक है, एक आपको m क्रॉस n मैट्रिक्स टाइप का आपको ग्रिड मिलेगा इंटीजर का, ठीक है, जो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वहां पे इमेज का आई ऑफ जे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हर एक पिक्सल को, वो इमेज का पिक्सल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. यू आर ऑल्सो गिवन 3 इंटीजर्स, आपको 3 इंटीजर मिलेंगे, एस आर, एस सी एंड कलर. तीन आपको इंटीजर्स मिलेंगे. यू शुड परफॉर्म अ फ्लड फिल ऑन द इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पिक्सल इमेज एस आर ऑफ एस सी. ठीक है, कहाँ से मतलब आपको फ्लड फिल करना है किसका, तो जो कलर आपको मिलेगा उसका. स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो इमेज का एस आर ऑफ एस सी से. टू परफॉर्म अ फ्लड फिल कंसीडर द स्टार्टिंग पिक्सल, आपको स्टार्टिंग पिक्सल को कंसीडर करना, प्लस any pixel connected four directionally to the starting pixel of the same color as the starting pixel. ठीक है, आपको वो सारे का भी ध्यान रखना जो चारों डायरेक्शन में कनेक्टेड हो और स्टार्टिंग पिक्सल से, और सेम कलर हो जो कि स्टार्टिंग पिक्सल का. प्लस एनी पिक्सल कनेक्टेड फोर डायरेक्शनली टू दोज पिक्सल्स also with the same color and so on. Replace the color of all the aforementioned pixel with color. कह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लस या उससे जो और कनेक्टेड है चारों डायरेक्शन में, अगर सबका कलर सेम है तो आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना है, फ्लड फिल वाला पार्ट. सो ठीक है, और लास्ट में आपको मॉडिफाइड इमेज जो है वो आपको फ्लड फिल के बाद जो होगा उसको आपको रिटर्न करना है. जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है कि आपको अगर मिलता है 111 110 101 और एस आर में 1 और एस सी में 1 मिलता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो इसका लिखोगे आप तो 0 1, तो ये स्टार्टिंग पिक्सल हो गया 1. अब बता रहा है कि इसमें जो भी इससे रिलेटेड में जुड़ा हुआ चारों डायरेक्शन में, तो अगर आप देखो तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा है, ये भी है, इसका भी कलर बदल जाएगा, ये जुड़ा हुआ इसका कलर बदल जाएगा. ठीक, अब इसका आप कलर बदलोगे तो इससे जुड़ा हुआ सेम ये भी है, और इससे जुड़ा हुआ सेम ये भी है, इससे जुड़ा हुआ ये भी है, ये भी है, तो ये सबका कलर बदल जाएगा एक्सेप्ट ये 1 का, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ठीक है ना, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा उसका बदलेंगे. अब जैसे 0 0 0 वाला इसका हमेशा 0 रह जाएगा, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट लाइक हाउ वी शुड टेक द अप्रोच. यहाँ पे ना ये एक तरीके से आप देखो तो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है. जैसा ही आपको बोला गया कि इंटरकनेक्टेड रहेगा चारों डायरेक्शन पे आपको ध्यान रखना, तो आप ट्री टाइप में इसको कंसीडर कर सकते हो और उस तरीके से आप इसको अप्रोच ले सकते हो. ठीक है ना. सो लेट्स क्विकली थिंक अबाउट द सॉल्यूशन कि कैसे हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 9, डे 9 का है, और ये प्रॉब्लम है फ्लड फ्ली. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमें बताया गया, देयर विल बी
an m is to n array where इमेज का I of j will represent the pixel of the image। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया कि आपको मिलेगा SR, SC एंड कलर। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इमेज के SR और SC से आपको स्टार्ट करना है। और अगर इसके चारों डायरेक्शन, सपोज करो ये बॉक्स है, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसके चारों डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा तो जो आपको कलर कोड मिलेगा उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके चारों डायरेक्शन में अगर कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना, तो उसका भी कलर कोड आपको रिप्लेस करना है। और जीरो रहेगा तो सेम रहने देना, जैसे इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। ठीक है ना, तो जो भी इंटरकनेक्टेड रहेगा उसको, तो सपोज करो अगर जीरो मिलेगा कहीं पे तो वो आपका कनेक्टेड नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। फिर ये भी अगर कुछ है तो इस तरीके से आप लिंक बढ़ाते जा सकते हो। ठीक है ना, तो लिंक आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो लाइक जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे जो कनेक्टेड है, उस तरीके से आपको चारों साइड पे बाउंड्री चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अप्रोच क्या ले सकते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहला चीज अगर आप देखो तो आपको अगर ये चीज समझ में आएगा कि हमें लूप चलाना पड़ेगा या फिर चीजें रिपीटेडली करनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है कि हमें कुछ चीजें जो रिपीटेडली करना पड़ेगा, राइट। और अगर किसी भी चीज को रिपीटेड वे में करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिकर्सिव। क्या करेंगे कि हम एक बेस केस बना लेंगे और बाकी को रिकर्सिव कर देंगे, लाइक सेल्फ कॉल कर लेगा और वो सारे मेथड्स वापस से इंप्लीमेंट कर देगा। जैसे आपको बताएं कि क्या वापस से रिपीट हो रहा है भाई, तो बताते हैं। चारों डायरेक्शन में चेक करना एंड रिप्लेस। क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, सोच के देखो ना कि पहले आपने यहाँ पे चेक करा चारों डायरेक्शन में, फिर आप वापस से यहाँ पे चेक कर रहे हो, फिर वापस से यहाँ पे चेक कर रहे हो, फिर वापस से यहाँ पे चेक कर रहे हो, वापस से यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे चेक कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको चेक करोगे, इसके बाद आप इसको चेक करोगे। तो अगर आप नोटिस करो कि आप रिपीटेडली जो है ये एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, तो यहाँ पे हम लोग रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिकर्सिव फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीका हो सकता है। जैसे ही हमें चिल्ड्रन वाला सेगमेंट आता है कि जो जिससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट, उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट, तो हमारे पास दो तरीके का सॉल्यूशन बचता है। एक होता है बीएफएस, दूसरा होता है डीएफएस। इसको बोलते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च और ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बीएफएस और डीएफएस में? तो लाइक एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक जो है वो विड्थ के अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपके पास सपोज करो एक ट्री है इस तरीके का, ठीक है ना। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होगा, बीएफएस के थ्रू अगर आप बढ़ोगे, तो अगर मान लो इसको मैं बोलू 0, इसको बोलू 1, इसको बोलू 2, इसको बोलू 3, इसको बोलू 4, आप आओगे पहले 0 से 1 की तरफ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0 से 1 की तरफ बढ़ना। 1 से फिर आप नीचे नहीं आओगे, आप चले जाओगे 2 की तरफ। कहाँ जाओगे, 2 की तरफ। और 2 से फिर डायगोनली ट्रेवल करके आओगे 3 की तरफ, तो यहां से हो जाएगा कनेक्टेड 3 की तरफ। और 3 के बाद आप विजिट करोगे 4 को। तो आपका कुछ ऐसा अप्रोच रहेगा चीजों को विजिट करने का। ठीक है ना, ये हो गया बीएफएस। ठीक है, नोड बाय नोड विजिट करना। डीएफएस ही अगर यही होता, 0, सेम ट्री ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4, अगर यही चीज होता तो आप क्या कर रहे होते, आप पहले 0 से 1 पे आते। ठीक है, आपका होता 0 से 1, 1 से फिर वापस आप 3 पे आते। कहाँ आते, 3 पे। फिर वापिस आप जाते 3 के बाद ऊपर की ओर। ठीक है ना, पहले 1 के तरफ आते, 3 तक आते, 3 तक आने के बाद वापिस आप ऊपर जाते, और ऊपर जाने के बाद फिर आप 2 के तरफ बढ़ते। तो 3 के बाद आपका अप्रोच होता 2 के तरफ, और 2 के बाद 4 के तरफ। तो इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें आप क्या कर रहे हो, अगर आप नोटिस करो तो पहले आप डेप्थ की तरफ बढ़ रहे हो, और पहले वाले केस में क्या था,
आप ब्रेड्थ की तरफ बढ़ रहे थे। ये ब्रेड्थ अगर मानो, इसको डेप्थ मानो, तो बीएफएस में ये कंडीशन होता है और डेप्थ में डीएफएस में ये कंडीशन होता है। तो दोनों तरीकों से हम आ, आगे बढ़ करके चेक करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं जो यूज करने वाला हूँ, वो तरीका मैं यूज करने वाला हूँ डीएफएस। ठीक है, पर्सनली मैं डीएफएस प्रीफर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो कैसे हम करेंगे वो बताते हैं। तो आपको एक न्यू कलर मिला, राइट? तो हम बेस कंडीशन ये बनाएंगे कि हमारे पास जो न्यू कलर मिला ना, उसके अकॉर्डिंगली हम बेस कंडीशन बनाएंगे। तो बेस कंडीशन क्या होगा कि पहले हम चेक करेंगे, पहला जो पॉइंट बनेगा, जैसे ही रिकर्सिव की बात है तो पहले बेस कंडीशन होना चाहिए ना। तो बेस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, इफ न्यू कलर इज सेम एज द कलर टू बी रिप्लेस्ड, there is no need of proceeding further। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो कि आपको मिला कि 2 से रिप्लेस करना है, कलर कोड आपको 2 मिला और किसी पोजीशन पे आपको 2 मिल जाता है, तो इसके आगे आपको बढ़ने की नीड नहीं है। यही कंडीशन मैंने बेस कंडीशन रखा है। ठीक है, दूसरा में आ जाएगा आपका रिकर्सिव वाला पार्ट। तो रिकर्सिव डीएफएस में कैसे अप्रोच लेंगे वो आपको मैं बताता हूं। तो मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं सबसे पहले बाउंड्री चेक करूंगा। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा बाउंड्रीज को। बाउंड्रीज में उसके आसपास वाला जो चारों साइड है ना, उसको, और इंश्योर करूंगा दैट द करेंट पिक्सल इज विद इन द बाउंड्स ऑफ द इमेज। मीन्स हमारा जो सेगमेंट पढ़ने वाला ना, पता चला कि हम यहाँ पे कॉर्नर पे हैं और वापिस से हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ है, या नीचे की ओर आ रहे हैं तो गड़बड़ है। तो इस चीज को मैं चेक करूंगा, बाउंड्री चेक, पहला चीज कि क्या उसके चारों तरफ बाउंड्री एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। दूसरा है कलर मैचिंग। मैं चेक करूंगा कि क्या जिस जगह पे मैं आया हूँ चेक करते करते, तो क्या उसका कलर जो है वो सेम है या फिर अलग है। अगर अलग है तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है ना। फिर तीसरा जो चीज करूंगा वो होगा मेरा रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या होगा कि वापिस से मैं रिकर्सिवली अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू द नेबरिंग पिक्सल। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आप डीएफएस अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं, तो पहले अप से डाउन आएंगे एंड देन लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये है हमारा सॉल्यूशन कर, लाइक मेरा पर्सनल अप्रोच सॉल्व करने का। सो लेट्स क्विकली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन कि लाइक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको बताया कि लाइक ये ऑलरेडी गूगल, अमेजन, एडोब और सेल्सफोर्स में पूछा गया, तो लाइक ये ट्रिकी क्वेश्चन तो है, राइट? अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे आप उलझ करके रह जाओगे। ठीक है ना। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है, हम जब भी ट्री के पे काम करते हैं तो हमें रो और कॉलम जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं लेट्स फाइंड आउट रोज, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल में कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, और कॉलम अगर जानना हो मेरे को तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज का पहला वाला जो रो है उसको पकड़ करके उसके अंदर का एलिमेंट को काउंट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार बताता हूँ विजुअलाइज करा के कि कैसे इसको अप्रोच ले रहे हैं। सपोज करूं आपके पास एक 2D एरे मिलता है इस तरीके का, 0 1 1 कॉमा 0 1 2 इस तरीके। तो अगर मेरे को रो पूछना, रो मतलब क्या हुआ, अगर आपको मैं इसको रिप्रेजेंट करने बोलूं मैट्रिक्स की तरह, कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करोगे तो रो कितना हुआ, 0 1 और 2 हुआ ना। तो रो अगर मुझे जानना तो मैं इमेज का अगर लेंथ निकालो तो कितना एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 और 2। तो रो का काउंट कितना आ जाएगा, 2। अगर मेरे को कॉलम जानना तो किसका कॉलम, किसको काउंट करूंगा, मैं काउंट करूंगा इसके अंदर वाले किसी एक को भी पकड़ करके। तो किसी एक को भी पकड़ूंगा तो क्या है, ये है, राइट। और कॉलम पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ
इमेज का 0 तो कॉलम का लेंथ मिल रहा है मेरे को, और लेंथ ऑफ इमेज कर रहा हूं तो मुझे रो का काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से रो और कॉलम हमने पता कर लिया। नेक्स्ट है हमें जो मिला है कलर जिसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, वो क्या रहेगा? जब स्टार्ट स्टार्ट जहां से करना ना उसकी बात कर रहा हूँ। कलर टू रिप्लेस कहां से स्टार्ट करना भाई? तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारा होने वाला है इमेज का एस आर ऑफ एस सी, ऐसा ही कुछ हमें मिला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेस कंडीशन चेक करेंगे। तो बेस कंडीशन क्या है हमारा? बेस कंडीशन चेक कि क्या जिस जगह पे हम हैं क्या वो कलर सेम है या अलग है। तो मैं चेक करूंगा इफ कलर टू रिप्लेस इज इक्वल टू और क्या मिला हमें? कलर, है ना? नया कलर ये है ना जिससे हमें रिप्लेस करना कलर। अगर ये इक्वल है तब तो डायरेक्टली रिटर्न कर देना इमेज को, नहीं तो फिर रिकर्सिव कॉल में जाना है, रिकर्सिव डीएफएस अप्रोच। ठीक है, या फिर आप चाहो तो कलर टू रिप्लेस को वेरिएबल रख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट करके। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर है। आई एम यूजिंग लाइक दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो रिकर्सिवली यूज होगा। ठीक है ना, कैसे यूज होगा तो देखो, डिफ पहले फंक्शन में क्रिएट करूंगा डी एफ एस करके, और इसमें मुझे चाहिए दो चीज, रो और कॉलम, ताकि मैं एक एक करके ट्रैवर्स कर सकूं और चीजों को इंप्लीमेंट कर सकूं। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ इमेज का आर और सी ये जो है इक्वल्स टू कलर है क्या? अगर कलर के बराबर है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अगर इमेज का आर और सी जो है, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर लेंगे कलर टू रिप्लेस, नॉट लाइक कलर, कलर टू रिप्लेस। ये जो है सेम अगर रहा तब तो आगे नहीं, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। रिप्लेस है, उसके जगह पे है तो ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। और कैसे करेंगे? इमेज का आर और सी जो है इसको चेंज कर देंगे, राइट? और ये किससे चेंज होगा? ये चेंज होगा आपका कलर से। क्या किया हमने? तो हमने पहले चेक किया कि जिस रो कॉलम पे, मतलब जैसे जैसे हम डायरेक्शन वाइज ट्रावर्स कर रहे हैं, तो क्या जिस जगह पे है वो इक्वल टू है क्या? क्या बताया गया था कि अगर सेम कलर कोड हो तभी आपको चेंज करना होगा। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि टू परफॉर्म अ फ्लड फिल कंसीडर द स्टार्टिंग पिक्सल प्लस एनी पिक्सल 4 कनेक्टेड डायरेक्शन इनटू द स्टार्टिंग पिक्सल ऑफ द सेम कलर, राइट? तो ये चेक करना होगा ना कि क्या जिस जगह पे हम अभी चेक कर रहे हैं क्या उसका सेम कलर है क्या। तो हमने वही चेक करा कि जिस जगह पे अभी हम है क्या वो स्टार्टिंग पिक्सल के कलर के वैल्यू के बराबर है क्या। अगर बराबर है तभी हम चेंज कर रहे हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे चुपचाप। ठीक है ना, तो ये अप्रोच हमने लिया, चेक किया, कलर चेंज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है लेफ्ट राइट जो डीएफएस का अप्रोच है वो, तो रो को चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला चीज, तो हम डीएफएस में कॉल कर देंगे वापस से। क्या कॉल करेंगे? आर माइनस वन कॉमा सी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा चेक करेंगे कि आर प्लस वन मतलब उसके आगे भी एग्जिस्ट करता है क्या। अगर रो के लेस देन है तो फिर हम कॉल करेंगे, अच्छा रोज होगा, नॉट लाइक रोज, रोज से लेस देन इक्वल टू है तो फिर हम चेक कॉल करेंगे डीएफएस को, और डीएफएस में क्या भेज देंगे? डीएफएस में कॉल कर देंगे हम आर प्लस वन कॉमा सी। ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक है ना। अगर जो है कॉलम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा डीएफएस का कॉल, और ये डीएफएस में कॉल करेंगे क्या? आर कॉमा सी माइनस वन। और लास्ट में चेक करेंगे क्या कॉलम जो है उसको एक जोड़ने के बाद क्या वो लेस देन कॉलम्स है, मतलब और भी कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम कॉल करेंगे डीएफएस, और यहाँ पे हो जाएगा आर कॉमा सी प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल, और इसको हम कॉल कर देंगे कहाँ पे? बेस कंडीशन के बाद डीएफएस, और यहाँ पे हो जाएगा एस आर स्टार्टिंग पॉइंट हमें एस सी, यही तो स्टार्ट करना है, तभी तो फिर आगे बढ़ते चला जाएगा ये, राइट? और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लास्ट में इमेज को। और ये तरीका है। तो क्या करा हमने? पहला बेस कंडीशन चेक करा कि क्या कलर जो है जिसको रिप्लेस करना है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो इमेज उसी वक्त रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो एक एक पिक्सल को विजिट करो और उसके चारों डायरेक्शन में डीएफएस के अप्रोच की तरफ से आगे बढ़ो, और रिकर्सिवली जो है
आगे बढ़ बढ़ के खुद से कॉल कर करके चेक करते जाओ कि क्या जो कलर जिस जगह पे हम हैं क्या उसके आजू बाजू में भी सेम पिक्सल है क्या। अगर सेम पिक्सल है तो नए कलर से रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो ये है सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। लेट्स सी हमारा टेस्ट रिजल्ट पास करता है नहीं करता। ओके, देयर इज ए प्रॉब्लम, आई हैव यूज्ड कॉल्स। ओके माय बैड, यहाँ पे कॉलम की जगह पे कॉल्स मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, नाउ इट्स फाइन, देयर वाज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। लेट्स सी, ये देखो, ये जो है हमारा दोनों टेस्ट केस पास कर गया। लेट्स सी फॉर द हिडन टेस्ट केस क्या उसको पार करता है या नहीं करता है। यस, इट हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द टेस्ट केस। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्लड फील्ड। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने लास्ट में मतलब शुरू में भी बताया था कि ये क्वेश्चन गूगल में, एडोब में, अमेजन में और सेल्सफोर्स में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपका डे 10 के लिए चैलेंज होने वाला है वो है आपका वो क्वेश्चन जो गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और पेपल ये तीनों में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज आप इसको देखना। ये ट्री के बेस्ड क्वेश्चन, बाइनरी ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ट्री। जनरली जो एमएनसी है ना वो ट्री बेस्ड क्वेश्चन ही पूछती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। ठीक है ना, और किसी भी बाइनरी ट्री का आपको एंसेस्टर फाइंड आउट करना है कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा, उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना होगा। और एलसीए क्या होता है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर अगर आपको जानना हो कि क्या होता है तो ये होता है अगर दो नोड है आपके पास पी और क्यू, तो जो लोएस्ट नोड होगा टी, ठीक है ना, जिसके पास पी और क्यू दोनों अवेलेबल है तो वो आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। जैसे इस वाले केस में अगर आपसे कोई पूछे कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है तो आप इसमें बताओगे कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है 5 के पास है 1 एंड 3। सॉरी, 5 एंड 1 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है, 3, क्योंकि 5 एंड 1 ही छोटा नंबर, बाकी सब बड़ा हो जाता वैल्यू। ठीक है ना, इसलिए इसमें अगर पूछा जाएगा आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर तो इसमें भी आप बताओगे, इसमें आपका हो जाएगा 5 और 4 का, और वो हो जाएगा खुद 5। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से चीजों को ले सकते हो और कंसिडर कर सकते हो। कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज आपको ट्राई करना है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में आपको डीपली जानना तो आप विकिपीडिया के लिंक के थ्रू जा सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियोज आपको आएंगी वो आपको लेटेस्ट मिलता रहेगा। आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको चैलेंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैलेंज।